हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए सेशन वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 12th के रस के बारे में जानेंगे। एक वीडियो में रस के बारे में, एक वीडियो में अलंकार और एक वीडियो में हम छंद के बारे में जानेंगे। रस क्लास 12th में एग्ज़ाम जब आप लोग यूपी बोर्ड का देने जाते हैं तो वहाँ पर ये आता है, तो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो रस क्या होता है? कविता या कहानी या उपन्यास को पढ़ने से जिस भी आनंद की अनुभूति होती है, जिस भी आनंद की प्राप्ति होती है, वो क्या होता है? रस कहते हैं। यानी कविता को पढ़ने, नाटक को देखने या कहानी या उपन्यास को पढ़ने में जिस भी आनंद की प्राप्ति होती है, वो सब क्या होता है? रस ही होता है। मन में भाव जो होते हैं वो विकारों को कहते हैं, मन भाव के विकारों को कहते हैं। ये 4 प्रकार के विकार होते हैं, आप जानते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। जब ये चारों किसी के संयोग करते हैं तो जिस भी रस की उत्पत्ति करती हैं वो रस हो जाता है। क्लियर? ठीक। अस्थायी भाव हमने बता दिया। अस्थायी भाव का मतलब क्या होता है? प्रधान भाव। अस्थायी भाव का मतलब क्या होता है? प्रधान भाव। और स्थायी भाव की संख्याएं जो होती हैं वो 9 मानी गई हैं। अस्थायी भाव का आधार जो होता है एक मूल अस्थायी होता है, और जिन्हें अस्थायी भाव एवं संख्याओं के रसों की संख्याएं 9 होती हैं, बाद में 2 आचार्य एवं वात्सल्यों के द्वारा अस्थायी भाव के नीचे दी गई। इसे आप समझ सकते हैं। देखिए, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रत है, हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य है, करुण रस का अस्थायी भाव शोक है, रौद्र का अस्थायी भाव शोक है, वीर का अस्थायी भाव उत्साह है, भयानक का अस्थायी भाव भय, अद्भुत का अस्थायी भाव विमर्शा है। इतने भी रस हैं, इसका अस्थायी भाव है। इसे हम रस पढ़ेंगे। सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। जब किसी काव्य में नायक या नायिका के प्रेम के मिलन एवं बिछड़ने का वर्णन होता है तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। 2 प्रकार का होता है। एक संयोग श्रृंगार होता है, जब मिलने का वर्णन होता है तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जहाँ पर विरह का वर्णन होता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे जब मिलेंगे तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये मिलन का है। और जब बिछड़ने का आएगा कि हे खग हे मृग मधुकर सैनी, तुम देखिए सीता मृग नयनी, ये इसका हुआ। आप जानेंगे हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? यूँ भाषा में समझ लीजिए कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। एक सिंपल डेफिनेशन हम बता रहे हैं, इसमें लिखी गई है लेकिन इससे अच्छी है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य है जहाँ पर हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, मिलन से जिस भी रस की उत्पत्ति होती है वो क्या होता है? हास्य रस होता है। यानी या इसमें लिखा गया है कि जहाँ या जब किसी काव्य आदि को पढ़कर हंसी आए तो समझ लीजिए क्या होता है? हास्य रस होता है। जैसे चींटी पर चढ़ी पहाड़ पे मारने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैंच लगाने के वास्ते। एक और हम एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कौन सा है। देखो, एक एग्जाम्पल इसका छोड़कर और बता रहे हैं। एक है, आप जानते होंगे कि पुनि पुनि मुनि, ये वाला, पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। ये एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिएगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, जहाँ पर शोक नामक स्थायी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से जिस भी रस की उत्पत्ति होगी वो करुण रस। एक मतलब है अनुभाव, विभाव और संचारी भाव को के संयोग कराइए, जिस भी रस की उत्पत्ति होगी वो करुण रस होता है। जैसे इसमें लिखा गया है एग्जाम्पल के तौर पर, दुख ही जीवन की कथा है रही है, क्यों आज जो नहीं कही। या एक एग्जाम्पल इसको छोड़कर हम बता रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। एक रस ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद रौद्र रस। अब रौद्र रस क्या होता है? जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन होता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? यहाँ पर भी हमने बताया था, आप देख लीजिए। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। यानी जहाँ पर क्रोध आएगा, गुस्सा आ जाएगा, तो वहाँ पर कौन सा रस हो जाता है? जो है, उदाहरण के तौर पर अस कहे रघुपति
चाप चढ़ाओ, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संदेह नोह प्रभु विश्व कराला, उठ उदाति कर उरी उतरत ज्वाला। ठीक, अब वीर रस देखिए क्या होता है। वीर रस क्या होता है? जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन होता है, बहुत बढ़ चढ़ कर वीरता हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वीर अलंकार, वीर रस होता है, सॉरी वीर रस होता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है सिंह की दहाड़ है। एग्जाम्पल ये भी सही है। भयानक रस पर चलते हैं, ये देख लीजिएगा। जब किसी काव्य को पढ़कर मन में डर का भाव होता है, इसका अस्थायी भाव भय होता है, तो कौन सा अलंकार होता है? सॉरी अलंकार नहीं, भयानक रस होता है। ठीक है। जैसे लंका की सेना कप के गर्जन राव रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। ठीक है। इसके बाद विभक्त रस है। विभक्त का मतलब होता है यानी घृणा। जब किसी काव्य को पढ़कर मन में घृणा आए तो विभक्त रस होता है। ये वर्णों में पाया जाता है। जैसे कोह अतांडिनी के पिहिर मल माल इतरात दिखावट, को चरबी लो चोप सोहत निज आंगन लावत। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। तो कोई इम्पॉर्टेंट होंगे उसको हम जब हमारा सेशन चलेगा उसमें बताएंगे, अभी नहीं। अभी आपको पढ़ना है कोर्स पे कि जब किसी गद्य कृत या काव्य में किसी ऐसी बात का वर्णन हो रहा है जिसको सुनकर अद्भुत हो रहा है, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। जैसे कनक बुधराकार शरीरा, समय भयंकर अति बल बीरा। शांत रस, जब किसी काव्य में पढ़कर मन में शांति का भाव होता है, मोह उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर शांति का रस होता है। जैसे मेरे मन अनंत सुख पावें, जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिर जहाज पे आवे। वात्सल्य रस क्या होता है? जब काव्य में किसी बाल लीलाओं का वर्णन होता है या किसी बचपन का वर्णन होता है, वात्सल्य रस होता है। जैसे मैया मोरी दारू ने बहुत खिजायो, मौसा कहत मोल की लीन हो, तू जसबत कब आयो। भक्ति रस क्या होता है? जब किसी काव्य में ईश्वर के प्रति की भाव के वर्णन किया जाता है, भक्ति रस होता है। जैसे राम जप राम जप बावरे, घोर मन नीर निध नाम निजाव आरे। ये सब इसका होता है। बस इतना ही रस इसमें है, और विशेषकर आपको यहाँ पर ये नहीं पढ़ना है, ये सब विभाव अनुभाव के बारे में नहीं पढ़ना है। आपको ध्यान बस इतना देना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अलंकार में अगले सेशन में।